पश्चिम एशिया संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक संकट किसी तरीके से सुलझता हुआ समझ में आता है तो दूसरा नया संकट आके खड़ा हो जाता है। कभी हार्मुज को ईरान बंद करता है, कभी अमेरिका बंद करता है, और अभी भी पूर्ण विराम नहीं लग रहा है इस पूरे मुद्दे पर। अमेरिका भी अभी चाइना होके ट्रंप चले आए, चाइना ने भी कोई विशेष मदद नहीं की। अभी एक नई धमकी दे डाले हैं ट्रंप महोदय, और मैं सही बता रहा हूं, अमेरिका पूरी विश्व के अशांति का जनक बन चुका है इस समय। जिस स्तर पर हर जगह युद्ध 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 युद्ध, अभी फिर से एक और धमकी दी गई, और ये धमकी दी गई ओमान को। ओमान को धमकी दे दिया है अमेरिका ने। अमेरिका का बहुत अच्छा मित्र होता था ओमान, और मैं हमेशा कहता हूं कि अमेरिका का कोई मित्र ही नहीं है, वो बस अपने हितों की पूर्ति करता रहता है। जब उसको लगता है कि उसके हित अब सध नहीं रहे हैं, अब उससे बात संभल नहीं रही है, तो वो सीधा सीधा धमकी युद्ध पे उतर आता है। तो आइए आज के सेशन में थोड़ा सा इस पूरे मुद्दे को समझते हैं, क्या चल रहा है पश्चिम एशिया में, क्या चल रहा है पश्चिम एशिया संकट में, इसको पूरी तरीके से समझते हैं, और इसके बाद जो है आगे के सेगमेंट को एक एक करके देखते हुए चलेंगे। तो देखिए, अमेरिका और ओमान के बीच में एक नया भू राजनीतिक तनाव मिडिल ईस्ट में एक बड़ा मोड़ आके खड़ा हो गया है। मिडिल ईस्ट किसी तरीके से अपने आप को जैसे ही शांत करता है वैसे ही अशांति में खड़ा हो जाता है। एक तो यहाँ पे इजराइल बैठा हुआ है, इजराइल और जितने भी गल्फ कंट्री हैं सब परेशान हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है अमेरिका आके चढ़ाई कर चुका है ईरान पे, अब कह रहा है ओमान को भी नहीं छोड़ूंगा। ओमान को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी तक दे डाले हैं ट्रंप। तो ओमान को क्यों दिया, इसके पीछे का क्या कारण है? उन्होंने कहा केवल सैन्य धमकी नहीं है, आर्थिक धमकी भी है, तुम्हारी अर्थव्यवस्था के ऋण खत्म कर देंगे। और मैं एक बात बताऊं, इस मुद्दे को कभी अमेरिका सुलझाना ही नहीं चाहता। अमेरिका ईरान को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए निकला हुआ है। वो चाहता है कि जो हालत उसने इराक की है, जो हालत उसने सीरिया की है, वही हालत जो है वो ईरान की भी कर दे। इस दिशा में जो है लगातार अमेरिका आगे बढ़ रहा है, आप इस बात को मान के चलिएगा। अब देखो पूरा मुद्दा समझते हैं। आप सभी जानते हैं फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल के द्वारा जो है ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की गई थी, ठीक है। हवाई हमले किए गए, उसके बचाव में ईरान ने इजराइल समेत लगभग 7-8 देश, जितने भी गल्फ कंट्री उसके पड़ोसी देश, उनसे भी दुश्मनी मोड़ ली, सब पे हमले किए। यूएई पे हमला किया, बहरीन पे किया, कतर पे किया, जहां पर भी जो है अमेरिका के सैन्य बेस थे सब जगह हमले हुए, खूब हमले हुए, इजराइल पे हमले हुए, ठीक है। ईरान में आप सभी जानते हैं रिवोल्यूशनरी गार्ड है वहां पे, उसके द्वारा क्या किया गया, होर्मुज जल संधि को बंद कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया पूरी तरीके से। और पूरा विश्व इस समय ऊर्जा संकट के दहलीज पे खड़ा हो चुका है। भारत की स्थिति भी बहुत बुरी है। हमारे देश में सरकार इस समय पूरी तरीके से इस संकट से उबरने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। तो प्रधानमंत्री जी ने आके कह दिया कि भैया सोना मत खरीदिए, तेल कम से कम यूज करिए, कार पूलिंग करिए, फर्टिलाइज़र का कम यूज करिए, जैविक खेती करिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व भी कम हो रहा है। यहाँ पे क्या है, डॉलर की वैल्यूएशन बहुत बढ़ रही है। तो ईरान ने पूरा का पूरा होर्मुज जल संधि बंद कर दिया। बीच में सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। मध्यस्थ भी ऐसा निकला है जो युद्ध को कभी आज तक सुलझा नहीं पाया, वो है पाकिस्तान। मध्यस्थ भी कौन है, बिचवानू भी कौन है? पाकिस्तान, जिसकी खुद की घर की हालत खराब चल रही है। अभी ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मार्ग से नागरिक और व्यावसायिक जहाज जितने भी जा रहे हैं उसको लेकर एक नई संस्था भी बनाई है इस जगह पे। यहाँ पे टोल लगा दिया, आप सभी जानते हैं। और इन्होंने एक जो है एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई है, इसका नाम है पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बनाई गई है। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, ये आप देख रहे हैं, ये है फारस की खाड़ी, इसको पर्शियन गल्फ कहते हैं। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, ठीक है, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बनाई है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मार्ग, ये जो पूरा हरमुज जल संधि है आपका, ये इससे लगभग 20% जो है एनर्जी, या कह सकते हैं पेट्रोलियम, कच्चा तेल, गैस, ये सारी चीज़ें पूरे विश्व को निर्यात होता है यहाँ से। तो ये जो पूरा का पूरा मार्ग है, ये जो पूरी की पूरी स्ट्रेट है, हरमुज है, इस पूरे हरमुज को लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय पूरा का पूरा जो है आपकी अथॉरिटी बनाई गई, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, तो इसका काम होगा कि इस मार्ग से गुजरने वाले जितने भी नागरिक जहाज हैं और जितने भी व्यावसायिक जहाज हैं उनकी निगरानी करना। अमेरिका ने आरोप लगाया है
कि ईरान इसके जरिए जहाज़ों से जबरन वसूली करेगा, टोल टैक्स लेगा, और टोल टैक्स ले भी रहा है, ट्रांजिट फीस बोलते हैं इसको। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने इसे माफिया प्रोटेक्शन स्कीम कहा है कि एक माफियाओं की तरह वसूली की जा रही, धमकी दी जा रही है, ये सब काम किया जा रहा है। ठीक है, अब जब ये पूरा मुद्दा निकल के आया, यहाँ पे एक अथॉरिटी बन गई, वो अथॉरिटी इसको देख रही है। अब देखिए स्टेक होल्डर्स में देखें तो यहाँ पे किनारे पे देखिए, मैंने आपको यूएई के बारे में खूब सारे सेशन लिए हैं। आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैंने होर्मुज पे बहुत सारे सेशन लिए हैं आपके। ठीक है, मैंने आपके होर्मुज के साथ साथ जो है यहाँ पे देखिए ये ओमान है आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ओमान देश है, छोटा सा देश है ना ओमान। यहाँ पे ये ओमान मतलब छोटा सा नहीं, ओमान तो बहुत बड़ा है, लेकिन ओमान ये इधर यूएई है, ओमान का छोटा सा हिस्सा यहाँ पे जो कि हरमुज के साथ लगा हुआ है, यूएई का नहीं लगा हुआ। यूएई आपका फारस की खाड़ी में आ जाता है, यहाँ पे ओमान है, छोटा सा हिस्सा ओमान का। ओमान बाकी बहुत बड़ा है, मैं एक मैप में आपको ओमान भी दिखा देता हूँ, आपको पूरा ओमान दिख जाएगा। अब आप इसको देखिए, ये वाला मैप है ना, ये पूरा कंप्लीट ओमान का मैप है, ये पूरा ओमान का मैप है। अब देखिए अरब सागर है यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर देखिए ये है, ये आपका संयुक्त अरब अमीरात है। संयुक्त अरब अमीरात में कितने अमीरात हैं, कौन कब बना, कैसे बना, वो सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये आप देखिए, ये है आपका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, होर्मुज जल संधि है आपकी। ठीक है, तो अब ओमान इस विवाद में कैसे आ चुका है? पहले तो मामला ईरान के खिलाफ चल रहा था, ओमान कैसे आ गया? तो ये जो होर्मुज जल संधि है, ईरान और ओमान के बीच में एक क्षेत्रीय वाटर के अंतर्गत आता है, इसमें ओमान का भी स्टेक है। तो मीडिया रिपोर्ट ये दावा कर रही है, या फिर बहुत सारी खुफिया एजेंसी ये दावा कर रही हैं कि युद्ध समाप्त करने, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा या फिर ये संकट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, तो ये जो जल मार्ग है पूरी तरीके से खुल जाएगा, बिल्कुल खुल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक ऐसा प्रपोजल आया है कि ईरान और ओमान मिल करके इस पूरे समुद्री मार्ग का प्रबंधन करेंगे। यहां पे ओमान भी शामिल हो जाएगा इस पूरे मार्ग के प्रबंधन का। पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का हिस्सा आपका ओमान भी बन जाएगा। अभी तक ओमान किसके साथ था? अमेरिका के साथ था। अभी तक अमेरिका किसके साथ था? ओमान के साथ था। अब यहाँ पे बात चल रही है कि जैसे ही मामला सुलझेगा, सब ठीक हो जाएगा, हम आपके साथ आ जाएंगे। यानी कि टोल जो है मिल के लेंगे, दोनों भाई खाएंगे, खरबूजा कटेगा तो सब पे बटेगा, ये वाली बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया कि युद्ध को समाप्त करने से, जलमार्ग को फिर से खोलने से चल रही जो शांति वार्ताएं हैं, एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया है जिसमें ईरान ओमान मिल करके इस पूरे समुद्री मार्ग का प्रबंधन करेंगे, जहाजों से संयुक्त रूप से टोल वसूलेंगे, साथ में मिलकर के टोल की वसूली करेंगे। और ऐसे में अमेरिका ने ओमान को घुटने पर लाने के लिए दो मोर्चों से कड़ा रुख दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम सीधी धमकी करेंगे यदि ऐसा ओमान ने किया। सीधी धमकी, ट्रंप आपको बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, जीरो फिल्टर है उनके पास, बेहद एक करामक भाषा में बोलते हैं कि कोई भी इसको नियंत्रण करने नहीं जा रहा। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ओमान और जितने भी देश हैं सभी सामान्य व्यवहार करें, वरना उन्हें इसका जो है खामियाजा उठाना पड़ेगा। वो अच्छी तरीके से समझते हैं, सबको ठीक कर देंगे, इस तरीके की बात है। दूसरी उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिक सेक्शन लगा देंगे। ट्रंप ने तुरंत कहा कि हम जो है, जो वहाँ के अमेरिका के ट्रेजरी सचिव हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कहा कि यदि टोल के सिस्टम को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी टोल लगाएगा, अमेरिका इस जलमार्ग में किसी प्रकार का टैक्स टोल सिस्टम को स्वीकार नहीं करेगा। यदि ओमान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के इस टोलिंग सिस्टम में मदद करता है, तो अमेरिका ट्रेजरी ओमान के वित्तीय संस्थानों, बैंकों, इसमें शामिल व्यक्तियों को आक्रामक रूप से निशाना बनाएगी, सैंक्शन लगाएगी। होर्मुज जलसंधि दुनिया का सबसे संवेदनशील मैरीटाइम चोक पॉइंट है, ये आप सभी जानते हैं, इस पे बहुत बातचीत हो चुकी है कि यदि एक बार होर्मुज को बंद कर दिया गया, और जैसा कि आपने देखा इस बीच में होर्मुज आपकी बंद ही हो गई, पूरा विश्व तड़प जाएगा ऊर्जा के लिए। पूरे विश्व का 20% वैश्विक तेल, कच्चा तेल, पूरे दुनिया का 5वां हिस्सा, प्रतिदिन 2 करोड़ बैरल से ज़्यादा तेल पूरे विश्व को सप्लाई होता है। आज इटली में संकट है, पूरा यूरोप में संकट है, पूरा पश्चिम एशिया, पूर्वी, और इधर देखिए, ये केवल पश्चिम एशिया का संकट नहीं है, पूर्वी एशिया को देख लीजिए, भारत तड़प रहा है इस समय।
एशिया की जितनी भी निर्भरता है ना, लगभग 82 से 84% एशिया को जो डीजल पेट्रोल मिलता है, कच्चा तेल मिलता है, वो इसी हॉर्मुज जलसंधि के क्षेत्र से मिलता है। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जितने भी एशियाई देश है। और ये मार्ग लगातार लंबे समय तक यदि इसी तरीके से बंद रहा तो कोई भी मतलब कंडीशन क्या होंगी बहुत। अब देखो यदि यहाँ पे टोल भी लगता है, यदि मान लीजिए ईरान और ओमान दोनों मिलकर टोल लगाते हैं, तो टोल लगाने से भी आपको पता है कि क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। वैश्विक तेल और गैस की कीमतें आसमान छूने लग जाएंगी। आपको क्या लगता है टोल की एक जैसी कीमत रहेगी? आगे चल के टोल बढ़ता घटता रहेगा, पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी आ जाएगी। तो ओमान की ये जो पूरी की पूरी ये पूरा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मिडिल ईस्ट, ओमान को मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ओमान को लेकर मैं अभी इस पे एक डिटेल सेशन आपको लूंगा। ओमान में, ओमान का जो राजनीतिक पूरा ये पूरा मामला है ना, इस मामले पे हमारा एक डिटेल होगा जिसमें हम ओमान का राजनीतिक मानचित्रण करेंगे। ठीक है, ओमान को मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ओमान की विदेश नीति हमेशा तटस्थ रही है, न्यूट्रल रही है, वो कभी भी किसी पक्ष में नहीं जाता है। दशकों से अमेरिका और ईरान की गुप्त वार्ताएं, कैदियों की अदला बदली, मध्यस्थ, मीडिएटर, कई मामलों में जो है एक दूसरे के सहयोगी रहे। ये 1833 में मैत्री संधि हुई थी ओमान के साथ, लेकिन अभी अमेरिका को आप सभी जानते हैं, उसे कोई सब भूल जाता है। जब उसके हित टकराते हैं अमेरिका सब कुछ भूल जाता है। तो अमेरिका के दबाव के बाद ओमान के राजदूत ने तुरंत अमेरिकी अधिकारियों को स्पष्ट किया कि ओमान की ऐसी कोई योजना नहीं है, वह जलमार्ग में किसी तरीके का टोल सिस्टम लागू करने में ईरान का साथ नहीं देगा। यानी ईरान, ओमान ने स्पष्ट कर दिया कि भैया हम इसमें नहीं है, हमको क्यों लपेट रहे हो आप। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है। अभी हाल ही में देखो, अभी चल रहा है, लगातार वार्तालाप चल रही है। चीन भी इसमें एंट्री कर चुका है, पाकिस्तान तो मध्यस्थाई है ये, कि कैसे भी यहाँ की स्थिति सामान्य हो जाए। अभी प्रधानमंत्री भी हमारे गए थे यूएई पे, उन्होंने भी पूरी तरीके से कहा कि यहाँ पे युद्ध समाप्त होना चाहिए। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे स्थितियाँ काफ़ी बुरी हैं। वैश्विक तेल बाजार, ऊर्जा सुरक्षा, ये सारे मुद्दे काफ़ी है। ओमान में आपका राजशाही है यहाँ पे, है ना, ओमान पूरी सल्तनत के तौर पे है। आगे चल के अभी मैं ओमान का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम आपको बताऊंगा। ठीक है, हम आगे चल के बहुत डिटेल में ओमान को समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे शासन प्रणाली जो है पूर्ण राजशाही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सुल्तान हैथम बिन तारिक हैं। अभी सुल्तान कौन है? हैथम बिन तारिक, भारत भी आ चुके हैं, सुल्तान हैथम बिन तारिक हैं। तो इनके बारे में आगे चल के डिटेल में नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे। एक बार ये पूरा मैप देख लेंगे, मानचित्रण कर लेंगे, एक बार ओमान के बारे में भी समझ लेंगे। आप लोगों ने यदि यूएई वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, हरमुज से जुड़े हुए सब कुछ पड़ा हुआ है आज़ाद एस एकेडमी में। इंटरनेशनल अफेयर्स करके हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए उस प्लेलिस्ट को देखिए, वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखना है आपको। ठीक है, चलिए।